तो गाइज़ आज हम लोग पढ़ेंगे हम एचएमपी संट पढ़ेंगे। ठीक है, एचएमपी संट क्या होता है, कैसे होता है, इसका पाथवे कैसे चलते हैं, जो भी है स्टेप वगैरह, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एचएमपी संट क्या होता है। सबसे मेन चीज़ हम लोग जानते हैं, एचएमपी संट जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है हेक्सो मोनोफॉस्फेट संट होता है। क्या होता है? हेक्सो मोनोफॉस्फेट संट होता है। ठीक, और ये क्या होता है? इट इज़ द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो ये क्या होता है? इट इज़ अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ, ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है किसका? ग्लाइकोलिसिस का एंड टीसीए साइकिल का। ठीक, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन और जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस का जो हम लोग पाथवे पढ़े हैं, उसका अल्टरनेटिव पाथवे होता है ये। ठीक, ये कहता है मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे होते हैं। क्या होते हैं? मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे देन ग्लाइकोलिसिस से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है। ठीक है, इट टेक प्लेस इन साइटोसोल इन सेल। ये क्या होता है? टेक प्लेस करता है किसमें? साइटोसोल इन सेल में। किसमें? साइटोसोल इन सेल में। ठीक, अभी ये क्या होता है हमारा, देखो, दिस पाथवे इज मेनली कैंसिल दिस पाथवे इज मेनली कंसिस्ट विथ द सिंथेसिस ऑफ NADH एंड पेंटोस। ये पाथवे सिंथेसिस करता है, मेनली कंसिस्ट करता है किसको? NADH को और हमारा जो होता है पेंटोस शुगर को ये और NADH को करता है। ठीक, पेंटोस शुगर और NADH को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है कि हमारा जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है वो क्या होता है? NADPH जिसमें सिंथेसिस होता है, और नॉन, इसमें दो फेज़ होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज़ और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। तो ऑक्सीडेटिव फेज़ जो होता है, ऑक्सीडेटिव फेज़ से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फेज़ से हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज़ से हमारा कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारा NADPH सिंथेसिस करता है, इतना याद रखो, ताकि मतलब लिखने के लिए ये वो भी आगे समझाया जाएगा। ठीक है, तो और फिर हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है? पेंटोस शुगर जो होता है, पेंटोस शुगर सिंथेसिस करता है इसमें, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में। और ये क्या होता है? एरोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसके पाथवे के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारा पाथवे कैसा होता है। इसका पाथवे बहुत ही सिंपल मैं समझाऊंगा, आसान भाषा में। ठीक है, पहले देखो, ये हमारा ऑक्सीडेटिव फेज़ हो गया, ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ हमारा, चलो इसके बाद बताता हूँ अभी। देखो पहले क्या होता है, जैसे हमारा ग्लूकोज में सबसे पहले क्या होता था, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे था उसमें क्या होता था, ग्लूकोज से सबसे पहले क्या होता था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता था। क्या होता था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता था। इसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या हुआ है, यहाँ देखो क्या हुआ है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाथवे में क्या हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही चेंज होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। और ये किस एंजाइम, और फिर ये चेंज होता है किस में चेंज होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनल एसीटोन में। किसमें? 6 फॉस्फोग्लूकोनल एसीटोन में। और कौन से एंजाइम से कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगते हैं ये। और यहाँ पे क्या होता है, NADP प्लस से हमारा NADPH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा 6 फॉस्फो यहाँ पे जो था 6 फॉस्फोग्लूकोनल एसीटोन जो था वो क्या करता है, फर्दर कन्वर्ट करता है किसमें, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में जब ये कन्वर्ट करता है, कौन सा एंजाइम लगता है यहाँ पे एंजाइम लगता है ग्लूकोनल एसीटोन हाइड्रोलेस। ठीक है, ग्लूकोनल एसीटोन हाइड्रोलेस लगता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये कन्वर्ट हुआ है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हुआ है, जहाँ पे हमारा ये कन्वर्ट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट में। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ 6 कार्बन है टोटल, 6 बच्चे हैं, 6 फॉस्फेट हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे CO2 एक निकल जा रहा है, एक कार्बन निकल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 5 ही कार्बन बच रहे हैं, इसीलिए राइबोस 5 फॉस्फेट हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो राइबोस 5 फॉस्फेट से हमारा यहाँ पे एक NADP से क्या हुआ है, NADP से हमारा कन्वर्ट हुआ है NADPH में। किसमें? NADP से हमारा NADPH में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से समझो, यहाँ से
जो हमारा 5 राइबोस 5 फॉस्फेट है वो क्या फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। पहले में क्या हुआ है, राइबोस 5 फॉस्फेट आइसोमरेज हुआ है, और दूसरे में क्या हुआ है, राइबोस 5 फॉस्फेट ईपीमर हुआ है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है देखो, फिर इसमें क्या हुआ है, ये एंजाइम है, दोनों एंजाइम, ये एंजाइम का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, राइबोस 5 फॉस्फेट से जाइलोस 5, इधर क्या होगा, राइबोस 5 फॉस्फेट, यही चीज़ यहाँ लिख दो, ठीक। और फिर क्या होगा, यहाँ जाइलोस 5 फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक, यहाँ जाइलोस 5 फॉस्फेट आ जाएगा। फिर ये राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलोस 5 फॉस्फेट क्या करते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बनाते हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और कौन सा एंजाइम लगता है, यहाँ लगता है ट्रांसकीटोलिसिस जो होते हैं वो एंजाइम लगते हैं। अब देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट क्यों हुआ है, चीज़ देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक, दोनों में 5 5 है, मतलब कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, टोटल 10 हुए, ठीक, टोटल 10 हुए। तो अब ये क्या करता है, इधर क्या करता है, एक को इधर ट्रांसफ़र कर देता है, 2 को अपने तरफ इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ 7 हो जाते हैं, यहाँ 3, तो दोनों हैं ही 10 10 तो हैं ये टोटल ना, 10 हैं टोटल, ये दोनों 10 रहेंगे भी, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, यहाँ पे सेरेप्टोज 7 फॉस्फेट बना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में, एथेरोज 4 फॉस्फेट में, जाइलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है, जाइलोज 5 फॉस्फेट में। ये यही वाला है, जाइलोज 5 फॉस्फेट यहाँ से लेते आ गया है। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट आपको ये याद ही होगा कि हमारा जो नाम है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, मतलब इससे कन्वर्टेड नहीं है, लेकिन अगर जैसे नाम आप लोग को याद रहेगा इसलिए बता रहा हूँ। और देखिए फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर एथेरोज 4 फॉस्फेट, ये अलग है, ये थोड़ा ये अलग नाम है, एथेरोज 4 फॉस्फेट है, फिर हमारा जाइलोज 4 फॉस्फेट है, और फिर हमारा ये कहता है, फिर यहाँ पे हमारे दोनों मिल करके एथेरोज 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 जो है हमारा 4 फॉस्फेट और जाइलोज 4 फॉस्फेट में ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक ये लिख देना यहाँ से बना करके, और एक फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ लिख देना, और यहीं पे हमारा क्या कहता है, खत्म हो जाता है। इसके आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस पे। तो ये क्या होता है, देखो इसका सिग्निफिकेंस होता है, मेन चीज़ यही है, मतलब मेन नहीं है, मतलब पाथवे मेन है। पाथवे अगर आप याद है, पाथवे आप लोग को अगर याद हो गया ये पूरा, तो आप लोग पूरा इसको बना के लिख सकते हो 2 पेज तक के, ठीक है। और ये देखो क्या होगा, सिग्निफिकेंस जो होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, पेंटोज शुगर होता है इसका सिग्निफिकेंस, और NADPH। पेंटोज शुगर किस काम का होता है, इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये कहता है यूज़ होता है क्या, यूज फॉर इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA एंड मेनी न्यूक्लियोटाइड्स सच एज ATP, NADH, ठीक है, और FADH एंड को ATC, ठीक। ये क्या होता है, को ATC। अब NADPH क्या होता है, को एंजाइम है, को एंजाइम इसको बोला जाता है, को ए को, ठीक। अब देखिए क्या है, NADPH क्या होता है, NADPH इट इज़ यूज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, स्टेरॉइड, अमीनो एसिड के लिए होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इट्स हेल्प इन इट आल्सो हेल्प टू प्रिजर्व द ट्रांसपेरेंस द लेंस। तो ठीक है, इतना आप लोग करिए, और ये सही है। और एक चीज़ देखिए, ये जो होता है क्या होता है, इसमें बताता हूँ कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा जो राइबोज 5 फॉस्फेट तक नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट तक हमारा ऑक्सीडेशन फेज़ होता है, और नॉन ऑक्सीडेशन फेज़ हमारा स्टार्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट से स्टार्ट होगा, राइबोज 5 फॉस्फेट से हमारा स्टार्ट होता है। और हमारा जो ये हमारा क्या बना था, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ तक जाता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ट्रांसकीटोलिसिस, ये सब जितने भी एंजाइम के नाम है, ये एंजाइम के नाम याद करना पड़ते हैं, ठीक। मतलब ज़्यादातर सिंपल ही होता है, नाम के आगे भी डिहाइड्रोजनेस है, जैसे हेल्ड्रोलेस है, डिहाइड्रोजनेस है, एपीमरेज है, आइसोमरेज है, यही सब है, सेम है, सभी चीज़ों में नाम के आगे बस लगा देना है, ठीक है। तो ठीक है, डन।